ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर कुछ चीज़ों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं यदि इन चीज़ों को खरीद कर घर लाया जाए तो घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को जलधारा और बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है, और यदि कोई भी शिव भक्त श्रद्धा से सच्चे मन से भगवान शिव पर मात्र एक लोटा जल अर्पित करता है या एक बेलपत्र भी अर्पित कर देता है तो भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को इसीलिए भोले भंडारी कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिव पूजा करते समय कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि के पावन मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर में रखने से भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। शिवरात्रि के शुभ मौके पर इन चीज़ों को खरीदकर अपने घर में ज़रूर लाइए। इन चीज़ों को खरीदने से घर में अन्न धन के भंडार भरे होते हैं और जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए घर में किन चीज़ों को लाना ज़रूरी होता है, किन चीज़ों को लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर डमरू, जो कि भगवान शिव का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, कहते हैं यदि घर में आप डमरू बजाते हैं तो डमरू की ध्वनि से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर अपने घर में डमरू खरीद करके ज़रूर लाइएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव और देवी शक्ति के रिश्ते का प्रतीक महाशिवरात्रि, यूँ तो हर महीने की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो आती है ये साल में एक बार आती है और फागुन माह में आती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस शुभ मौके पर भगवान शिव से जुड़ी इन चीज़ों को घर में लाने से सदा घर में अन्न धन के भंडार भरे होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है और घर में शिवलिंग लाने की आप सोच रहे हैं तो महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर अपने घर में शिवलिंग ज़रूर लेकर आइए। या तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आइए या आप पारद का शिवलिंग घर में लेकर आइए। ये शिवलिंग आपके घर के वास्तु दोष को, यदि कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उससे मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही भगवान शिव की पूजा यदि आप पारद शिवलिंग से करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, या नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये दो शिवलिंग भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हम अपने घर में काला शिवलिंग ला सकते हैं, तो घर में काला या सफ़ेद कैसा भी शिवलिंग ला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद नहीं होना चाहिए, शिवलिंग बंद होना चाहिए। पारस शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष, जो कि भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, कहते हैं जिन घरों में 108 रुद्राक्ष की माला का जाप प्रतिदिन होता है उस घर में भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर अपने घर में रुद्राक्ष जरूर लेकर आइए। रुद्राक्ष आपके घर के रोग को, दोष को दूर करता है, आपके दुखों को दूर करता है, और रोजाना एक माला जप करने से रुद्राक्ष की भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो इस शुभ रात्रि पर अपने घर में रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आइए। इसके अलावा यदि आपके घर में शिव परिवार की मूर्ति नहीं है, भगवान शिव की मूर्ति है लेकिन शिव परिवार की मूर्ति आपके घर में नहीं है, तो इस शुभ मौके पर अपने घर में शिव परिवार की मूर्ति जरूर लेकर आइए, जिसमें भगवान शिव, माँ गौरी, गणेश, कार्तिकेय और इनके प्रियगण नंदी वासुकी भी होने चाहिए। तो ऐसी प्रतिमा अपने घर में लेकर आइए। इसका आपके परिवार पर आशीर्वाद सदा बना रहेगा, घर में सदा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर नंदी जी की प्रतिमा को यदि आप अपने घर में लाकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें तो आपके घर में आने वाली आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपका पैसों की वजह से कभी कोई काम रुकता है, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, तो वो परेशानियां व्यक्ति की दूर होती है। साल भर भगवान शिव की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगाइए। यदि आप बेलपत्र के इस पौधे को लगाते हैं और जब भी कोई व्यक्ति इस बेलपत्र के पौधे के पत्ते तोड़ करके भगवान शिव पर अर्पित करेगा, शिवलिंग पर अर्पित करेगा, तो उसका जो पुण्य है वो लगाने वाले को भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवरात्रि जैसे शुभ मौके पर महादेव का प्रिय बेलपत्र जरूर लगाना चाहिए। इसको लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, और कहा जाता है कि आप चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र भी घर में लेकर आ सकते हैं। इसको घर में लाने से संकट दूर होते हैं, भगवान शिव महादेव की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। इसके अलावा तांबे का कलश, कहते हैं शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के कलश से अर्पित करना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और जल हमेशा बैठकर अर्पित करना चाहिए, कभी भी खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। अगर शिवलिंग ऊंचा भी है तो भी आपको झुककर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। तांबे का कलश खरीद करके शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन अपने घर लेकर आइए और इससे शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए,
कहते हैं तांबे का कलश खरीदने से और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बेहद ही ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन आप चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं अपनी क्षमता के अनुसार, इस दिन चांदी का सिक्का खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा गंगा जल, भगवान शिव की जटाओं में गंगा वास करती है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन यदि आप कहीं से गंगा जल अपने घर में लेकर आते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल लाने से घर परिवार में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है। गंगा जल का छिड़काव महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में करें। घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और ये तिथि 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाए तो 26 फरवरी को प्रातःकाल 5:17 से लेकर 6:05 तक का ब्रह्म मुहूर्त है। रात्रि में प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 6:30 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक का है। दूसरा पहर जो है वो 9:30 से लेकर 27 फरवरी सुबह 12:39 तक का है। तीसरा पहर 27 फरवरी की रात 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का है और इसके बाद जो चतुर्थ मुहूर्त है वो 27 फरवरी को सुबह 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का है। तो ये है 4 पहर जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस प्रदोष काल के मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इन शुभ चीज़ों को अपने घर में लाकर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।